गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आपका चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर्स। आज आप पेज नंबर 95 पर देखेंगे। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 95 एंड सी द क्वेश्चन। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हेयर। ये एक मल्टीप्लिकेशन चार्ट है बच्चों, इसमें आपको टेबल्स लिखनी है, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है। अभी आप जो ग्रीन कलर से आपको इंडिकेट किया गया है, आप उनको केयरफुली आप देखिए। आप देखेंगे इधर से ये 2 है ऊपर और यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 2 6 जा 12, ओके। नेक्स्ट 3 और इधर 4, इसका मतलब हुआ 3 4 जा 12, राइट। इसी तरह आप देखेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। लास्ट में देखेंगे 12, तो ये 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ओके। आपको टेबल आती हैं अच्छे से और प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 12 जा 12, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे टू, ये ग्रीन कलर से सब में 12 है, 12 है। तो 12 हमको ऐसे कौन कौन से 2 नंबर हैं जिनसे हम 12 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, किन किन 2 नंबरों को हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो आंसर है वो 12 हो जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 6 है और लास्ट 12 है, ओके। तो ये नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमको 12 मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये 12 के फैक्टर हैं, ठीक है। अभी आपने मल्टीपल सीखा है, कॉमन मल्टीपल सीखा है और इस टेबल से आप फैक्टर सीखेंगे, ठीक है। तो ये सभी नंबर 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इससे पहले भी आपने देखा है क्वेश्चन पेज नंबर 94 पर आपने एक क्वेश्चन है मीना, जिसमें ट्राई करती है 18 बैंगल से अलग अलग ग्रुप बनाने की, ठीक है। तो 18 बैंगल्स लेती है तो उसमें वो 1 ग्रुप बनाती है। अब 18 से 1 ग्रुप बनाएंगे तो एक ही ग्रुप में 18 बैंगल्स होगी। 2 ग्रुप बनाया, 2 बनाए तो एक ग्रुप में 9 होगी। फिर 3 ग्रुप बनाए 18 बैंगल से, फिर 6 ग्रुप बनाए, फिर 9 ग्रुप बनाया और फिर 18 ग्रुप बनाया। अब अगर हम 18 बैंगल से 18 ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप में कितना हुआ, 1 बैंगल, ठीक है। तो बस ऐसे यहाँ पर ये आपको 12 के हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो वही नंबर्स हैं, यहाँ पर हम 1 ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। हम 2 ग्रुप बना सकते हैं, हम 3 ग्रुप बना सकते हैं, हम 4 ग्रुप बना सकते हैं और हम 6 ग्रुप बना सकते हैं और हम 12 ग्रुप्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लुक एट द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स जो आपने अभी देखे इन द चार्ट, जो आप पीछे अभी आपने देखे, हाउ वी गेट 12 बाई मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। अभी जो हमने डिफरेंट नंबर्स को यूज किया है तो हम कैसे 12 को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप फिर दोबारा से उस चीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर आपने टेबल में देखा, यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो। तो ये है
12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो 12 हो जाएगा। ऐसे ही सो इज ए मल्टीप्लाई ऑफ बोथ 4 एंड 3, 12 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। तो हम बोल सकते हैं कि 12 6 और 2 का मल्टीपल्स है। ओके, अगर हम 2 की टेबल चलाएंगे तो भी 12 आएगा, 6 की टेबल चलाएंगे तो भी 12 आएगा। तो ये इसी तरह 3 का और 4 का भी ये मल्टीपल्स है, ठीक है। एज वेल एज 12 एंड 1, और इसी तरह 12 और 1 का भी है। 12 1 जा 12 और 1 12 जा, जैसे ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वी से 1 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर ऑफ 12। तो ये सभी 12 के फैक्टर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। सो 12 इज मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा है। 12 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2 एज वेल 12 एंड 1 वी से। तो ये जैसे कि आपने पिछली उसमें पढ़ाई है स्लाइड में, तो कैसे हो सकता है आप फिर यहाँ पर देखें। देखो 12 1 जा 12, 4 3 जा 12, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो पहले आप ऐसे देखें, 6 2 जा 12, 1 12 जा 12। अब आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 4, तो भी क्या होगा, तो भी 12 ही होगा। यहाँ पर 2 इंटू 6 ऐसे भी ले सकते हैं, तो भी क्या होगा, 12 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 इंटू 1 भी कर सकते हैं, तो भी 12 होगा, ठीक है। तो नंबर्स फिर भी हमारे पास यही रहेंगे। तो नंबर्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये नंबर्स होंगे जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। तो ये नंबर 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 के फैक्टर्स हैं। ओके, जिन नंबरों से पूरा पूरा 12 डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद अभी जो टेबल है जो कंप्लीट करना था वो ये टेबल है। इसमें सिंपल जिससे टेबल लिखी होती है वो है जो आपने शुरू में देखा था, लेकिन भाई यह है कि इसको यहाँ पर टेबल कैसे बोला है। तो जैसे ये मान लिया 7 है, 7, तो हमको 49 कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं 49। तो हम यहाँ पर 7 7 जा 49, ठीक है। जैसे आपने 12 में देखा है 4 3 जा 12। तो ऐसे ही हम कोई भी नंबर लें, तो हम कोई भी नंबर लें, जैसे ये है 81 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 9 जा 89, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 12 12 जा 144। तो इस टेबल से हमको ये हेल्प मिलती है देखने में। तो आप इसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब यहाँ पर पूछा है आपके 10 के फैक्टर, आप ऑलरेडी इनको कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार आप रिवाइज कर लें। तो 10 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि आपने पेज नंबर 94 पर एक टेबल बनाई थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 5, अगर हम फैक्टर्स लिखते हैं तो अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से हो जाएगा, ठीक है। जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो वो 1 हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है ना। और एक जो नंबर अपने आप में होता है इटसेल्फ नंबर, जैसे कि यहाँ 10 है, लास्ट में 10 आ जाएगा। 1 हर नंबर का फैक्टर होगा, और जिस नंबर के हम फैक्टर्स निकाल लें वो नंबर भी
होगा। तो 2 फैक्टर तो हमें यहीं पर मिल जाते हैं। बाकी फिर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है 10 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो ये 5 से होगा। 5 2 जा 10। आपको टेबल आती है तो बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज़ हम फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं। सब बच्चों को 20 तक टेबल आनी चाहिए। ओके, और जब हाफ आ जाता है उस नंबर का तो फिर सीधा बीच में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ आने के बाद सीधा फिर वही नंबर होता है। ठीक है, तो आप इस तरह, जैसे मैंने बताया 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, और ये 2 5 और 10, क्योंकि ये सेल्फ नंबर है 10, तो ये भी अपने आप में अपने नंबर का फैक्टर है। ओके, देन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। इसी तरह हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 36 को देखें हम किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 तो जैसे मैंने बताया है, इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, और जैसे लास्ट में दिया है 36, ये इटसेल्फ नंबर है, अपने आप में ये आएगा। ठीक है ना, और फिर हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, और 18 से भी। और जैसे कि मैंने बताया था 18 इसका हाफ है, 18 2 जा 36, तो इसके बाद हमें बीच में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, सीधा फिर 36 आ जाता है। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 36। इसी तरह फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अब जो टेबल आपने देखा था तो वहाँ पर भी आपको यही नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो यही नंबर मिलेंगे जो आपने अभी देखा है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 6 एंड 9। ठीक है ना, तो ये 36 के फैक्टर्स होते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर ओ फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। अब जैसे कि ये टेबल है, आपको फिर मैं एक बार इसको वापस ले चलता हूँ। यहाँ पर आप इस टेबल में देखेंगे, इधर ये 12 है और इधर 12 है, तो 12 12 जा, ये इसका लास्ट नंबर है। 12 12 जा 144, तो ये पूछा है इस टेबल में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है व्हाट कैन यू, यहाँ पर व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। From the multiplication chart, 144 is the biggest number for which we can find the factors. वो आ जाएगा 144। ओके, what can you do for numbers biggest than that? First, we will extend the multiplication chart and then complete the chart. अभी अगर हमें और भी देखने तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं तक इसको कर लें। थैंक यू।